नमस्कार, स्वागत है आपका जीजे हिंदी टॉपर्स में। और आज की कक्षा में भी आज की हमारी कक्षा का विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पहले हम इसके शीर्षक को जान लेते हैं और इस कविता के बारे में भी। यह जो कविता है यह कक्षा 10वीं कोर्स हिंदी ए सीबीएसई की जो बुक है क्षितिज भाग 2 उसमें यह कविता लगी हुई है। पूरी कविता नहीं है, एक रामचरितमानस नाम का एक ग्रंथ है जो मंदिरों में हम जिसकी चौपाइयाँ बोली जाती हैं। सभी बच्चे, मतलब सभी तो नहीं, ज्यादातर बच्चे इस बारे में जानते होंगे। तो उसी में से जो है एक घटना यहाँ पर ली गई है और ये उसी से संबंधित कविता है। तो संवाद का जो अर्थ होता है वो होता है बातचीत करना। बातचीत कौन कौन कर रहे हैं? राम, लक्ष्मण और परशुराम। राम और लक्ष्मण के बारे में मुझे लगता है आप लोग जानते होंगे, और परशुराम कौन है वो मैं आपको बता दूंगी। इस कविता के कवि हैं तुलसीदास जी। इनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1623 में उत्तर प्रदेश काशी में हुई। तो पहले हम अपने पाठ के बारे में जान लेते हैं कि यह कविता क्या है, कहाँ से ली गई है। देखिए, ये जो है पूरी कविता नहीं है, ये कविता का एक अंश है, भाग है। ये हमें याद रखना है। कहाँ का भाग है? ये रामचरितमानस नाम का एक ग्रंथ है जिसे तुलसीदास जी ने लिखा था। तो उसके बाल कांड में से, देखिए रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। कांड का मतलब होता है अध्याय। 7 अध्याय हैं, उसमें एक बाल कांड नाम का अध्याय है, उसमें से ये अंश यानी भाग लिया गया है और हमारी इस जो है किताब में डाला गया है। अब ये इसमें कौन सी घटना है वो हम जान लेते हैं। सीता स्वयंवर की इसमें घटना है। सीता स्वयंवर कैसे हुआ वो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें कहानी बताना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। और क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि इस पाठ को मैं ऑनलाइन कैसे समझाऊं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने यह निर्णय लिया, नहीं, पाठ तो मैं करवाऊंगी और बहुत अच्छे से करवाऊंगी, चाहे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। देखिए, राजा जनक है और उनकी पुत्री है सीता। तो सीता जब बड़ी हो गई तो राजा जनक को लगा इनका विवाह करना चाहिए और उन्होंने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रचा। ठीक है, स्वयंवर में यह शर्त रखी गई कि जो भी राजा जो है, अब राजा जनक के पास शिव जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध धनुष था जो पूरे संसार में प्रसिद्ध था। उसके बारे में ये था कि कोई भी व्यक्ति इसे उठा नहीं सकता। तो राजा जनक ने यही शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, प्रत्यंचा मतलब वो डोरी चढ़ाएगा, तो मैं उसके साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। अब उन्होंने स्वयंवर तो रख दिया और इसी स्वयंवर में विश्वामित्र आए थे। विश्वामित्र एक जो है मुनि है, ठीक है, एक ऋषि है। तो उन्होंने जो है वो जंगल में उनका एक आश्रम था, वहां रहते थे, वो यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ में उन्हें राक्षस बड़ा बड़ा परेशान करते थे, तो उन्हें राम की शक्तियों के बारे में पता चला। फिर वो दशरथ के पास जाके राम को ले आए और राम के साथ लक्ष्मण भी आ गए। और राम और लक्ष्मण जंगल में जो है विश्वामित्र जब यज्ञ करते थे तो राक्षसों से उनकी जो है रक्षा करते थे। अब राजा जनक विश्वामित्र को बहुत मानते थे, तो जब उन्होंने स्वयंवर रखा तो उन्होंने विश्वामित्र को भी आमंत्रित किया और विश्वामित्र अपने साथ राम और लक्ष्मण को भी वहां ले गए। जब विश्वामित्र ने देखा यहाँ पर तो कोई भी राजा जो है शिव धनुष को उठा भी नहीं पा रहा है, अब जो है सीता का विवाह कैसे होगा, तो उन्होंने राम को एक संकेत किया। देखिए, राम की शक्तियों के बारे में वो परिचित थे कि वो साधारण मनुष्य नहीं है। तो राम ने जो है फिर शिव जी का धनुष जो है उठाया और वो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट गया। तो ये उसी समय की घटना है। और जब ये शिव धनुष भंग हुआ, राम द्वारा जब शिव धनुष भंग हुआ, भंग मतलब जब टूटा, तो मुनि परशुराम, एक मुनि है, एक और ऋषि है परशुराम, जो महानी योद्धा माने जाते हैं, भी मैं बताऊंगी कौन है। इन्हें जब ये समाचार मिला कि शिव जी का धनुष टूट गया है तो बड़े क्रोधित हो गए और वो सभा में आए और शिव धनुष को खंडित यानी थोड़ा सा टूटा हुआ देखकर वो आपे से यानी क्रोध से बाहर हो गए। और फिर बाद में जो है उन्होंने बहुत कुछ कहा, वहाँ पे कई बातें हुई, कई संवाद हुआ, तो वही संवाद हम इसमें जानेंगे। उसके बाद राम के विनय, विनय यानी विनम्रता, राम ने बड़ी विनम्रता के साथ उनसे बातचीत की, उन्हें समझाया, विश्वामित्र ने उन्हें समझाया। उसके बाद उन्होंने राम की शक्ति की परीक्षा ली, तो वो समझ गए राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और अंत में परशुराम का गुस्सा शांत हुआ। लेकिन इस सब के बीच में राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, उसी प्रसंग यानी उसी घटना को यहाँ पर बताया गया है इस कविता में। अब परशुराम गुस्से में आए थे तो उन्होंने बहुत ही क्रोध भरे वाक्य बोले
और उनका उत्तर लक्ष्मण ने व्यंग्य वचनों से दिया। व्यंग्य वचन क्या होता है? हंसी उड़ाते हुए, उल्टी बातें कहना, ताने देना, मजाक उड़ाते हुए किसी को उल्टा जवाब देना, ये होता है व्यंग्य। तो इस तरह से लक्ष्मण ने उनका सामना किया परशुराम के गुस्से का। अब इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी। पगी का अर्थ होता है भरी हुई व्यंग्योक्तियां। व्यंग्योक्तियों का मतलब होता है व्यंग्य से भरी हुई उक्तियां, यानी व्यंग्य वाली बातें। कि लक्ष्मण ने बड़े वीरता से जो है परशुराम को बड़ी व्यंग्य बातें, तीखी तीखी बातें बोली। और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, जिस तरह से वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी बातें बोलते हैं लक्ष्मण, तो वो हमें मनोरंजित ही नहीं करती, बहुत अच्छी भी लगेंगी। तो ये हम पाठ में पढ़ेंगे, कविता में जानेंगे। अब परशुराम कौन थे वो हम देख लेते हैं। देखिए, परशुराम एक महान योद्धा थे और उनका जन्म भृगुवंश, भृगुवंश एक ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मणों का एक वंश है, उसका नाम है भृगुवंश। तो परशुराम का जन्म जो है ब्राह्मणों के एक कुल में हुआ, जिसे भृगुवंश बोला जाता है। अब तो ये जो है ब्राह्मण थे, जन्म से तो ये ब्राह्मण थे, पर इनका स्वभाव क्षत्रियों जैसा था। मतलब ये युद्ध वगैरह करना करते थे। ये ब्राह्मणों की तरह और ब्राह्मणों की तरह शांत नहीं रहते थे, इन्हें गुस्सा भी बहुत आता था और ये युद्ध भी करते थे, क्षत्रियों जैसा था। क्षत्रिय कौन होते हैं? जो युद्ध करते हैं, राजा लोग, ये युद्ध करते हैं, इन्हें क्षत्रिय बोला जाता है। तो ये ब्राह्मणों पर भी इनका स्वभाव ऐसा था परशुराम पर, ये बहुत ही गुस्से थे, क्रोधित व्यक्ति थे, इन्हें क्रोध बहुत आता था, अपने क्रोध के लिए पूरे संसार में जाने जाते थे। और इन्होंने शिव जी को अपना गुरु माना था। और परशुराम का जो मूल नाम है, वास्तविक नाम तो इनका भी राम ही था। देखिए, एक राम वो है जिनका सीता से विवाह हुआ, और एक राम ये है जो शिव धनुष पर गुस्सा कर रहे थे। जब वो टूटा ना शिव धनुष, तो गुस्सा कर रहे थे। इनका भी नाम राम था। और भगवान शिव की इन्होंने एक बार तपस्या की, तो शिव जी ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें परशु, परशु होती है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, कुठार, फरसा, सब उसी को बोलते हैं। तो एक जो इस तरह का शस्त्र उन्हें दिया, अस्त्र दिया था, और तभी से इनका नाम परशुराम हो गया, क्योंकि अपने हाथ में वो फरसा हमेशा रखते थे, वो इनकी पहचान बन गया था। परशुराम की पहचान थी, वो अपने हाथ में फरसा रखते थे, कुल्हाड़ी पकड़े रखते थे और धनुष बाण लिए रखते थे, ये उनकी पहचान थी। अब परशुराम के बारे में ऐसा बोला जाता है, उन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश यानी राजाओं के वंश का संहार किया, राजाओं का वंश जो है समाप्त कर दिया। ठीक है। और ये राजा कौन थे? अन्याय करने वाले राजा, जो जिन राजाओं का उन्हें लगता था कि बहुत अन्याय कर रहे हैं, प्रजा को सता रहे हैं, लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उन राजाओं का वध करके जो है लोग प्रजा को उनके अत्याचारों से बचाया था। तो वे एक महान योद्धा थे, लेकिन स्वभाव से बहुत ही क्रोधी माने जाते थे, उन्हें गुस्सा बहुत आता था। और शिव जी के ये बहुत ही बड़े भक्त थे, शिव को अपना गुरु मानते थे, इसलिए शिव धनुष के टूटने पर इनको गुस्सा आया। अब चलते हैं हम अपनी कविता की तरफ। कविता में जो है पहले जो है आज से 2-3 साल पहले 6 पद लगे हुए थे, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 3 पद है, तो हम 3 ही पद करेंगे। मैं अब ये पूरा जो खेल है ना, शब्दार्थ का है। ठीक है, पूरा खेल शब्दार्थ का है, जिसको शब्दों के अर्थ समझ में आ गए, उसको कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखना, ये जो कविता है ये अवधी भाषा में है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये भाषा जो है अवधी है, अवधी हिंदी का ही एक रूप है। तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है, और इसकी ये थोड़ा यहाँ लिख दूँ तो आपको समझ में आएगा। भाषा कौन सी है? अवधी। ये चाहे तो आप कहीं पे लिख के भी रख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसका छंद कौन सा है? दोहा चौपाई। ठीक है, इसमें दोहे भी है और चौपाई भी है, तो ये आपने याद रखना है। छंद दोहा चौपाई है और भाषा अवधी है। अब चलते हैं हम अपने कविता की तरफ। कविता में 3 पद है, यह पहला पद है आपके सामने, और शब्दार्थ जो है मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप देखते रहिएगा, क्योंकि पूरा खेल शब्दार्थ का है। जिस बच्चे ने शब्दों के अर्थ समझ लिए उसको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अवधि है ये, लेकिन कहानी बिल्कुल सीधी सीधी है। अब देखिए, जब शिव धनुष टूट गया और परशुराम को ये खबर मिल गई कि भाई जनक की सभा में किसी ने जो है शिव का धनुष तोड़ दिया, वो नहीं जानते थे परशुराम की ये राम है, तो वो उस सभा में आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। तब क्या बातचीत होती है वो देखिए। अब जो है परशुराम वहां पर आकर गुस्सा करने लगे कि कौन है वो व्यक्ति जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है, वो मेरे सामने आओ। तो राम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर ये राम जी की लाइनें हैं बस।
हमारे पाठ में राम जी की इतनी ही लाइनें हैं। अब राम क्या बोलते हैं? राम कहते हैं, हे नाथ, नाथ यानी परशुराम को बोल रहे हैं कि हे नाथ, शंभु, शंभु का अर्थ होता है शिव, धनु का मतलब होता है धनुष, यानी शिव धनुष। ठीक है। भंजनिहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला। ठीक है, ये देखिए, भंजनिहारा तोड़ने वाला, कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, होई, वो होई माने होगा, केऊ यानी कोई, एक दास तुम्हारा, कि इस शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा वो आप ही का कोई एक दास होगा, क्योंकि परशुराम भी शिव जी के एक भक्त थे, शिव को गुरु मानते थे। तो जो शिव जी के धनुष को हाथ लगा सकता है तो उसका परशुराम से भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो इसलिए राम जी बोल रहे हैं कि भाई हे नाथ, इस शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा है ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है, और राम ये नहीं बोल रहे कि मैंने तोड़ा, वो ये कह रहे हैं कि शिव धनुष को जिसने तोड़ा है वो आप ही का कोई एक दास होगा। तो वो कहते हैं आयेसु, आयेसु माने आज्ञा होता है, कि आपकी जो आज्ञा है ना वो मोही, यानी कि जो आज्ञा है आपकी वो आप मुझसे कहिए। अब दूसरी लाइन में कहते हैं कि आप जो कुछ कहना चाहती हैं वो आप मुझसे कहिए। ये सुनकर, रिसाई का अर्थ होता है गुस्सा करना, क्रोध करना। मुनि का मतलब है परशुराम। यहाँ जहां पे भी मुनि, गोसाई, नाथ आएगा ये सब परशुराम के लिए आएगा। तो कोही का मतलब होता है क्रोध करना। ठीक है, कोही का मतलब होता है जो गुस्सा करता है उसको बोलते हैं। तो वो कहते हैं, अब परशुराम जो है ये सुनकर, राम की बातें सुनकर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, मुनि कोही यानी क्रोधित मुनि यह सुनकर क्रोध करते हुए बोलते हैं। अब परशुराम क्रोध करते हुए क्या बोलते हैं? सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वो होता है जो सेवा करे। सेवकु जो, सेवक जो होता है जो सेवकाई करे, यानी जो सेवा करता है वो सेवक होता है। अरि करनी, करिए लड़ाई, अरि करनी यानी शत्रु, शत्रु क्या करता है? शत्रु लड़ाई करता है। ठीक है, कि सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है। शत्रु कौन होता है? जो युद्ध में आकर शत्रु के साथ युद्ध करता है, यानी जिसने ये शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, मैं उसके साथ झगड़ा करूंगा, युद्ध करूंगा, वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, वो मेरी सेवा नहीं कर सकता। यानी सेवक का काम सेवा करना है और शत्रु का काम क्या होता है? युद्ध करना। तो जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो तो मेरा शत्रु होगा, वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर वो परशुराम आगे कहते हैं, सुनहु राम, कि हे राम सुन, जेही माने जिसने, शिव धनुष, तोड़ा माने तोड़ा, कि हे राम सुन, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु, सहस का मतलब होता है 1000, हजार। ठीक है, 1000 जिसे बोलते हैं। बाहु माने भुजाएं, कि हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, वह सहस बाहु यानी हजार भुजाओं, समान माने, सम माने समान, रिपु माने शत्रु, मोरा माने मेरा, कि वो हजार भुजाओं वाले के समान मेरा शत्रु है। कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है ना वो हजार भुजाओं वालों की तरह मेरा शत्रु है, चाहे उसकी हजार भुजाएं ही क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हजार भुजाओं की ताकत ही उसमें क्यों ना हो, वो मेरा तो शत्रु ही रहेगा। ये परशुराम बोलते हैं। अब वो क्या कहते हैं आगे, जो बिलगाऊ, बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग। ठीक है, बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग। बिहाई समाजा माने यहाँ जो ये समाज है, ये जो सभा है वो, कि भाई अब जो भी जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है तो ये जो समाज यानी ये सभा जो है उससे अलग हो जाए। कहने का मतलब है इस सभा में जितने भी लोग हैं वो उस शिव धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति से अलग हो जाए। ना तो, नाता का मतलब होता है नहीं तो, नहीं तो मारे जय ही सब राजा, नहीं तो मैं सब राजाओं को मार दूंगा। कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है ये पूरा समाज, ये पूरी सभा उस व्यक्ति से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा हैं मैं सबको मार दूंगा, सब मारे जाएंगे। अब ये जो बातें सुनकर जो है राम ने तो कुछ नहीं कहा। देखिए, मुनि वचन यानी मुनि की बातें, मुनि कौन है? परशुराम। मुनि की बातें सुनकर राम ने जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण मुस्कुरा रहे,
कि ये क्या बोल रहा है कि सबको मार देगा। ठीक है, लक्ष्मण मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मण फिर बोलते हैं, किससे बोलते हैं, परशुधरही। परशुधरी जो है यहाँ पे एक विशेषण है परशुराम के लिए। परशु माने फरसा, धरी माने धारण करने, माने कुल्हाड़ी धारण करने वाला कौन है, परशुराम। तो लखन जो है मुस्कुराने लगे और परशुराम से अवमाने, अवमाने मतलब उसका अपमान करते हुए बोलते हैं। कौन, लक्ष्मण। लक्ष्मण परशुराम से बोलते हैं लेकिन उसका अपमान करते हैं, थोड़ा इंसल्ट करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए, बहुधनुही, बहुधनुही मतलब बहुत धनुष, तोरी तोड़ना, ललिकाई मतलब बचपन में, कि हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं बचपन में। कबहू ना असी, कबहू ना असी कभी ना ऐसा। ऋष माने क्रोध, किन्हीं माने किसी। गोसाई फिर से परशुराम के लिए आया है, ऋषियों मुनियों के लिए आया है कि देखिए हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन इस तरह का क्रोध जो है किसी भी मुनि ने, किसी भी गोसाई ने हम पर नहीं किया है। हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, लेकिन किसी भी मुनि ने हम पर इस तरह गुस्सा नहीं किया है, क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर, इसी धनुष पर, जो शिव धनुष तोड़ा है उसकी बात करे लक्ष्मण, कि यही धनु पर, इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, कि आपकी जो ममता है, आपका जो लगाव है, प्रेम है, वो सिर्फ इसी धनुष पर क्यों है। हम जब बचपन में धनुष तोड़ रहे थे तब तो किसी ने हम पर गुस्सा नहीं किया, कोई मुनि नहीं आया हम पर क्रोध करने, और आज जब ये धनुष टूटा है तो आपका जो है इसी धनुष से क्यों इतना लगाव है, क्यों इतना आप जो है इस धनुष से, इस धनुष पर आपकी ममता है। तो अब ये सुनकर जो है भृगुकुल केतु, देखिए भृगुकुल, परशुराम का वंशज, केतु होता है प्रतीक। ठीक है, ये देखिए प्रतीक यानी वंशज, भृगुकुल का वंशज कौन है, परशुराम। ये सब परशुराम के विशेषण है, आपको याद रखना है। अब लक्ष्मण की ये बात सुनकर परशुराम जो है क्रोधित होते हैं और कहते हैं, अब वो क्रोधित होकर क्या कहते हैं, देखिए, रे नृप बालक, नृप माने राजा, नृप का अर्थ होता है राजा, यहाँ राजा के भी बहुत सारे पर्यायवाची आएंगे। नृप का अर्थ होता है राजा, बालक माने बेटा, यानी राजकुमार, राजा का बेटा। रे नृप बालक, परशुराम कहते हैं राजकुमार, तू काल बस है, काल बस, काल माने मृत्यु, बस माने वश में, तू काल के वश में है, यानी तेरी मृत्यु तो नजदीक है। बोलत तो ही ना संभार, कहता तभी, तो ही ना, तो ही का मतलब होता है तभी, ना संभार माने संभल कर नहीं, कि तू जो है, हे राजकुमार, तू इस समय मृत्यु के वश में, इसलिए तू जो है संभल कर नहीं बोल रहा है, कि तेरी मृत्यु नजदीक है, इसलिए तू जो चाहे बोल रहा है, संभल कर नहीं बोल रहा, तुझे पता नहीं है कि तू क्या बोल रहा है, ये परशुराम कह रहे हैं। अब वो कहते हैं धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। देखिए यहाँ मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। त्रिपुरारी मतलब 3 आंखों वाले शिव जी, धनु माने धनुष, यानी त्रिपुरारी धनु का अर्थ हो गया शिव धनुष। विदित का मतलब होता है विख्यात, यानी प्रसिद्ध, सकल संसार, पूरा संसार, कि ये जो धनुष है ना, ये शिव जी का धनुष है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये पूरे संसार में प्रसिद्ध शिव धनुष है, और तू इसे दूसरे धनुषों के समान मान रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि तू दूसरे धनुषों के समान जो है इस शिव धनुष को मान रहा है। ये शिव धनुष है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है, इसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं तोड़ सकता है। तो इसलिए तुम जब है, अब वो लक्ष्मण को कहना क्या चाहते कि तुम जो है इतने मूर्ख हो कि तुम्हें शिव धनुष और साधारण धनुष में अंतर नजर नहीं आता, इसलिए तुम कह रहे हो कि बचपन में जो हमने धनुष तोड़े हैं तब तो किसी ने गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया। इसका मतलब है कि तुम्हारी तो मृत्यु नजदीक है, तुम जो है सब धनुषों को शिव धनुष से उनकी तुलना कर रहे हो। अब दूसरा, ये तो हो गया परशुराम की बात, लखन की बात। अब लक्ष्मण अब क्या कहते हैं वो देखो। अब लक्ष्मण जो है हंसने लगे। ठीक है, हंसकर कहते हैं, देखिए, लखन कहा हंसी, यानी लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हमरे जाना, कि हमने तो ये जाना था। सुनाहु देव, हे देव सुनो, देव यानी परशुराम, हे परशुराम सुनो, सब धनुष समाना, कि हमने तो सब धनुष को हम समान मानते हैं, हमारे लिए कोई धनुष बड़ा या छोटा नहीं है, हमने तो सब धनुषों को समान ही माना है।
ठीक है। का क्षति, क्षति का अर्थ होता है क्षति, देखिए यानी नुकसान, हानि। लाभु माने लाभ। जून का मतलब होता है समय। देखो जून के दो अर्थ होते हैं, एक तो महीना जो भी चल रहा है जून का महीना, एक होता है समय। जैसे बोलते हैं ना 2 जून का खाना, तो वो समय होता है। धनु तोड़े मतलब धनुष तोड़ना, धनुष तोड़ना। अब लक्ष्मण कहते भाई धनुष तोड़ते समय क्या लाभ है और क्या हानि है, हमने तो ये नहीं जाना। हम धनुष तोड़ते समय इस धनुष को तोड़ने में, कि जो धनुष था इसे तोड़ने में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हमने तो नहीं जाना, क्योंकि हमारे लिए तो सारे धनुष ही समान है। अब वो आगे एक बात कहते हैं कि देखो ये तो है ना, भोरे का अर्थ होता है भूल से यानी गलती से, कि ये तो नयन, और नयन का अर्थ होता है आंख, कि ये तो राम की आंखों को धोखा हो गया था। ठीक है, राम की आंखों को धोखा हो गया था, भूल हो गई थी राम से, क्योंकि ये जो धनुष है बहुत ही पुराना है, शिव धनुष बहुत पुराना था, और राम को धोखा हो गया था। उनको लगा कि ये धनुष नया है, ये धनुष जो एकदम सही हालत में है, तो ये राम की आंखों को धोखा हो गया था। छुअत टूट, कि राम ने तो बस छुआ ही था, कि इसको जो है उठाने की जरूरत नहीं रही, उन्होंने तो इसको छुआ था और छूते ही ये जो है टूट गया। देखिए छुअत टूट, कि ये तो राम की आंखों को धोखा हो गया था, उन्होंने तो इसको नया धनुष मान लिया था, लेकिन ये राम के छूते ही टूट गया। तो रघुपति हूँ ना दोषु, इसमें रघुपति यानी राम का कोई दोष नहीं है, वो पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, हमें क्या पता कि वो नया, कि वो इतना पुराना है, हमें तो राम को आंखों का धोखा हो गया था। तो ये मुनि, मुनि यानी परशुराम, बिना काज यानी बिना कारण, करिए कत, कत मतलब इतना, रोसु माने क्रोध, कि आप बिना कारण इतना क्रोध कर रहे हैं, इसमें इतना क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी धनुष को तोड़ने में फायदा और नुकसान क्या होता है, कुछ नहीं होता, और न राम का कोई दोष नहीं है, ये तो छूते ही टूट गया। राम ने धोखे से इसको जो है, राम को आंखों का धोखा हो गया, उनसे गलती हो गई, उन्होंने नया समझा था, पर ये तो छूते ही टूट गया, इसकी हालत ऐसी थी। अब जो है लक्ष्मण परशुराम को गुस्सा आ गया, क्योंकि ये शिव धनुष उनके गुरु का धनुष है, शिव जी का धनुष है, और लक्ष्मण जो है इस तरह की बातें कर रहा है जैसे कोई ये आम धनुष हो, कोई ये साधारण धनुष हो। अब जो है परशुराम जो है बोले चिते, चिते का मतलब होता है मन, अपना ध्यान। अब परशुराम ने अपना ध्यान अपने फरसे की तरफ किया, ठीक है, अपने फरसे को संभाला उन्होंने और कहा, रे सठ, सठ मतलब दुष्ट, दुष्ट किसको बोल रहे हैं, लक्ष्मण को, कहते तू दुष्ट है, हे दुष्ट सुन, कहते हे दुष्ट व्यक्ति सुन, सुनेहु स्वभाव ना मोरा, ये है कि स्वभाव का अर्थ होता है स्वभाव, कि हे दुष्ट तूने मेरे ये रहा, कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। दुष्ट कौन है, लक्ष्मण। अब परशुराम लक्ष्मण को कह रहे हैं कि दुष्ट तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। अब परशुराम अपने बारे में बोलेंगे, बताते हैं वो, कि बालको बोली, कि मुझे तो लग रहा था कि तुम बालक है, कि तुम्हारी उम्र कम है, तुम ना समझो, इसलिए तुम ऐसी बातें बोलते जा रहे हो, इसलिए बधो नहीं तोई, मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है। बधो का अर्थ होता है वध करना, हत्या करना। कहते मैंने तो तुम्हें बालक समझ लिया था, कि तुम नादान हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, इसलिए मैंने तुझे अब तक नहीं मारा है, तेरा वध नहीं किया है। और तू क्या समझता है, तूने मुझे केवल एक जड़ मुनि मान लिया है। जड़ मुनि, जड़ का मतलब होता है मूर्ख, जो कुछ नहीं कर सकता। देखिए मूर्ख जो कुछ करता नहीं है, कि तूने मुझे केवल एक जो है जड़ मुनि माना है, कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ये देखो जान ही मोही, कि मुझे केवल जड़ मुनि जाना, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। शायद तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। परशुराम अपने बारे में बता रहे हैं, वो बताते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी यानी परशुराम ने बचपन में ही ये वचन ले लिया था, ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो आजीवन जो है विवाह नहीं करेंगे, बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। अति को ही बहुत अधिक गुस्सा करने वाला हूँ, मैं बहुत ही क्रोधित व्यक्ति हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित, विश्व का मतलब होता है पूरा विश्व, विदित माने प्रसिद्ध, कि मैं पूरे संसार में क्षत्रिय कुल, ये जो राजाओं के जो वंश होती है ना, द्रोही हूँ, इनका दुश्मन हूँ मैं। पूरे संसार में मैं किस लिए प्रसिद्ध हूँ, कि मैं क्षत्रिय कुल का जो है शत्रु हूँ, उनका नाश कर देता हूँ। क्षत्रिय राजाओं के कुलों को बोला जाता है,
और लक्ष्मण भी जो एक क्षत्रिय कुल से हैं। लक्ष्मण के कुल का नाम है रघुकुल। ठीक है, तो कहते हैं भाई मैं तो वैसे ही क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, क्या तू मुझे जानता नहीं? मैं पूरे विश्व में इसीलिए प्रसिद्ध हूँ। अब वो आगे बताते हैं, भुजबल, मैंने अपनी भुजाओं के बल से, अपनी भुजाओं की ताकत से, भूमि धरती, भूप का अर्थ होता है राजा। ठीक है, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजा बिना किया है, यानी इस धरती पर जो राजा थे उनको मार डाला है अपनी भुजाओं की ताकत से, ये उन्होंने बोला है। विपुल बार मतलब बहुत बार। मही देवनाह का मतलब होता है ब्राह्मण, कि मैंने कितनी ही बार राजाओं को मारकर उनकी जो भूमि है, उनका जो राज्य है वो कितनी ही बार ब्राह्मणों को दे दिया। राजाओं को मारा और उनका राज्य जो है ब्राह्मणों को दे दिया है। अब चलते हैं आगे। अब वो आगे क्या कहते हैं देखिए, सहस बाहुभुज छेद निहारा। अब वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं जो हूँ 1000 बाहों को नष्ट करने वाला हूँ, कि मैंने ना जाने कितने ही राजों का संहार कर दिया है, कितने ही राजाओं को मारा है। छेद निहारा का मतलब होता है मारने वाला, नष्ट करने वाला। सहस बाहुभुज, हजारों भुजाओं को मैंने मार दिया है, उनका जो है नाश किया है, यानी मैंने कितने ही राजाओं को मार दिया है। विलोकु महिप कुमार, देख, महिप का अर्थ होता है राजा, कुमार माने पुत्र, तो हे राजकुमार। बिलोकु का मतलब होता है देख, वो अपना फरसा दिखा के बोलते हैं कि देख तू इसे, हे राजकुमार तू इसे देख, मैंने इससे जो है कितनी ही हजारों भुजाओं को भंग कर दिया है, यानी भुजाओं को काट डाला है। अपने फरसे को दिखाकर बोलते हैं कि मैंने इस फरसे से, देख राजकुमार, इस फरसे से हजारों भुजाओं को काट डाला है। अब वो लक्ष्मण को और डराते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तू अपने माता पिता को, जो तेरे माता पिता हैं, उन्हें जो है सोच के बस ना कर। सोच बस का मतलब होता है सोचने पर मजबूर मत कर कि ये कैसे हुआ। महिष का मतलब फिर से राजा, किशोर माने बेटा। हे राजकुमार, तू अपने माँ बाप को जो है सोचने पर मजबूर मत कर कि उनके वंश का जो नाश है वो कैसे हुआ है। फिर वो अपने फरसे की बारे में बताते हैं। देखिए, फरसे के बारे में यहाँ पर भी बता दिया, अब यहाँ बताएंगे कि ये जो मेरा परसू है, मेरा फरसा जो है, मोर माने मेरा, अति घोर मतलब ये बहुत ही कठोर है, निर्दयी है, किसी पर दया नहीं करता। यहाँ तक कि गर्भन के अर्भक, गर्भन मतलब गर्भ, अर्भक माने भ्रूण, गर्भ में पल रहा बच्चा, माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो, कि ये जो मेरा फरसा है ना, ये बहुत ही कठोर है, बहुत ही निर्दयी है, यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। यानी मैं तेरे पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा। तेरे जो वंश में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं ना, मेरा फरसा उन्हें भी मार देगा, और तेरे जो माता पिता हैं वो सोच में पड़ जाएंगे कि ये सब हुआ कैसे है। तो तू जो है अपने कुल का जो है विनाश करने वाला सिद्ध होगा। ये उन्होंने लक्ष्मण को डराने के लिए इस तरह की बातें बोली हैं। अब लक्ष्मण फिर भी नहीं डरते, और लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण फिर से हंसने लगे। भीसी का अर्थ होता है हंसना। वो हंस रहे हैं लखन, और जो है हंसते हुए मृदु बानी यानी मीठी बानी में बोलते हैं। अब कोई आपको इतना डरा रहा है, उसके ऊपर गुस्सा ना करने की बजाय उसे और प्यार से बोले तो सामने वाले को गुस्सा आएगा। परशुराम को और चिढ़ा रहे हैं वो, कि लक्ष्मण हंसकर बड़ी मीठी बानी में बोलते हैं, अहो मुनीसु, कि हे मुनि, महाभट मानी, महाभट का मतलब होता है महान योद्धा, कि हे मुनि, मैंने तो आपको महान योद्धा माना था, कि मुझे तो लग रहा था कि आप महान योद्धा हैं। आप जो है अपनी वीरता का जो है बोलकर प्रदर्शन नहीं करते, आप जो है युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं, ना कि बोलकर। लेकिन आप तो बार बार बोले जा रहे हो। अब आगे देखो वो क्या कहेंगे, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो। पुनि पुनि मतलब बार बार, दिखाव मतलब दिखाना। आप मुझे बार बार अपनी ये कुठार दिखा रहे हैं, कि आप बार बार क्या चाहते हैं। आप जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन बोल कर रहे हैं। मैंने तो आपको महान योद्धा जाना था, कि आप युद्ध में किसी को हराते होंगे अपनी शक्ति से, लेकिन आप तो यहाँ पर सिर्फ बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। कहते हैं आप बार बार मुझे अपना जो है ये कुठार दिखा देते हैं। आप चाहते क्या हो। उड़ावन फूकी, यानी फूक मारकर उड़ाना। पहाड़ों का अर्थ होता है पहाड़, कि आप जो है फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो।
यानी असंभव कार्य को आसानी से करना चाह रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? यानी लक्ष्मण कहना चाहते हैं भाई हम भी कम नहीं है, हम भी वीर योद्धा हैं। अगर आपको हमसे कोई परेशानी है तो आप युद्ध भूमि में आइए। इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं आप, हमें डराने की कोशिश कर रही हैं, वो ना करके युद्ध भूमि में आइए, क्षत्रियों की तरह युद्ध करके हमें हराइए, ना कि बोल बोल कर डराइए, क्योंकि आपके बोलने से हम डरने वाले नहीं हैं। तो यही कहता है आप क्या चाहते हो, आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ यहाँ माने यहाँ, कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ जो होता है ना, कुम्हड़ होता है कद्दू, काशी फल भी जिसे बोलते हैं। तो कुम्हड़ का जो फल होता है वो होता है बहुत ही छोटा सा, ठीक है। कद्दू में जब फल आते हैं बहुत छोटा सा होता है। तो यहाँ पे कुम्हड़ बतिया का अर्थ है कमजोर व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति। तो लक्ष्मण ये कहते हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है, को नहीं माने कोई नहीं, कि यहाँ पर इतना कमजोर कोई कहीं नहीं है, कोई नहीं है। जे तर्जनी, देखिए तर्जनी का अर्थ क्या होता है, ये जैसे अंगूठा है, फिर ये उंगली, फिर ये उंगली, फिर ये उंगली, फिर ये हमारे हाथों की उंगलियां होती है। तो अंगूठे के जो साथ वाली उंगली होती है ये होती है तर्जनी, ठीक है। जो हम दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं ना, तब हमारी यही उंगली उठती है। तो ये कहते हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है, यहाँ इतना कमजोर नहीं है कि आप तर्जनी दिखाओगे, कि आप बार बार हमें उंगली दिखा रहे हो और हम आपकी तर्जनी देखकर मर जाएं, कि आप हमें बार बार जो है डराए जा रहे हो अपने ये शस्त्र दिखाकर, अस्त्र दिखाकर, और हम इतने कमजोर है कि हम देख कर ही मर जाएंगे, देख कर ही डर जाएंगे आपसे। ऐसा नहीं होता, मैंने तो आपको महान योद्धा जाना था, पर आप तो सिर्फ बातें बना रहे हैं। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं, मैंने तो आपके हाथ में जो एक कुठार है, जो आपने ये कुल्हाड़ी ले रखी है, सरासन का मतलब होता है धनुष, बाना मतलब बाण, आपने ये जो धनुष बाण धारण कर रखा है, ये हाथ में जो कुल्हाड़ी है, ये सब देख कर मैं बोल रहा हूँ। मैं आपसे ऐसी बात नहीं करा, मैंने आपके ये अस्त्र देख लिए हैं। तो आप ये सब देख कर ही मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना, बड़े अभिमान, बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हम आपका सामना कर सकते हैं, हम आपसे डरते नहीं हैं, ठीक है। अब लक्ष्मण आगे क्या कहते हैं, देखिए भृगुसुत, सुत माने बेटा, भृगु क्या है, परशुराम का वंशज, परशुराम का वंशज नहीं, परशुराम का वंश है ये। तो भृगुसुत माने भृगुकुल का वंशज यानी परशुराम। वो कहते हैं मैंने तो, अब लक्ष्मण के देखो क्या कह रहे हैं, मैंने आपके सारे ये कुठार और धनुष बाण देख लिया, उसके बाद भी मैं आपसे जो है बड़े अभिमान के साथ ये बातें कह रहा हूँ, गर्व के साथ कह रहा हूँ। मैंने तो आपको भृगुसुत समझा था, आपको ब्राह्मण कुल का वंशज समझा था, और आपने जो ये जनेऊ, ब्राह्मण लोग जो है अपने शरीर के ऊपरी भाग में वो धागा बांध के रखते हैं, उसको बोलते हैं जनेऊ, बिलोकी मतलब देखकर। मैंने आपको ब्राह्मण समझा, भृगुकुल का वंशज यानी ब्राह्मण समझा है, आपने जो जनेऊ धारण किया है वो मैंने देखा है, इसलिए आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कछु कहूँ, आपने अभी तक जो कुछ कहा वो सब कुछ हमने सह लिया है। रिस माने अपना क्रोध रोक लिया है, कि आपने इतनी बातें कही, क्रोध हमें भी आता है, लेकिन हम आपकी बातों को सह रहे हैं, क्योंकि हमने आपको ब्राह्मण समझाया, भृगुकुल के वंशज, जो आपने जो जनेऊ धारण कर रखा है वो हमने देख लिया है कि आप तो ब्राह्मण हो, इसलिए आप जो कुछ बोल रहे हो वो हम सहते जा रहे हैं, और अपने गुस्से को हमने नियंत्रण में रखा हुआ है। ऐसा वो आगे क्या कहते हैं, वो अपनी मजबूरी बताएगा लक्ष्मण, क्योंकि हमरे कुल, लक्ष्मण बोलते हैं हमारे कुल में, यानी उनके परिवार में, उनके वंश में, इन्हा पर ना सुराई, सुराई का अर्थ होता है वीरता, ठीक है। सुराई का अर्थ होता है वीरता, यानी हाथ उठाना, युद्ध करना, वही। क्योंकि मेरे कुल की, लक्ष्मण कहते हैं मेरे कुल की यह नीति है कि हम इन पर वीरता नहीं दिखाते, यानी इनसे युद्ध नहीं करते। अब कौन कौन व्यक्ति है जिनसे वो युद्ध नहीं करते, वो है सुर, सुर का अर्थ होता है देवता, महिसुर का अर्थ होता है ब्राह्मण, हरिजन का अर्थ होता है भक्त, जो भगवान की भक्ति करता है, अरु का अर्थ होता है और गाय का अर्थ होता है गाय। अब देखिए लक्ष्मण कहता है मेरे कुल में जो है देवता हो गए, ब्राह्मण हो गए, भक्त हो गए और गाय हो गई, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, हम इनसे युद्ध नहीं करते। और आप तो ब्राह्मण हैं, आपने जनेऊ धारण कर रखा है, इसलिए आप जो कुछ कह रहे हैं हम सहते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे कुल की ये नीति है कि हम ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते, उनसे युद्ध नहीं करते। अब उसका कारण ये है क्योंकि अगर हम इनका वध कर दें, ठीक है, किनका वध कर दें, ये देवता हो गए, ब्राह्मण, हरिजन और गाय,
इनका अगर हम वध कर दें यानी इनको मार दे तो हमें पाप लगेगा। ठीक है, हम इनको मार नहीं सकते, इनका वध नहीं कर सकते क्योंकि इनको मारने पर पाप लगता है। और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो अपकीर्ति होगी। अपकीर्ति यानी बदनामी होगी। मैं क्षत्रिय कुल का हूँ, हम युद्ध करते हैं ताकि हम जीते, तो इनसे अगर हम हार गए तो हमारी बदनामी हो जाएगी कि हम इनसे हार गए। और इनका वध कर देंगे तो हमें पाप लगेगा कि इनका वध नहीं करना चाहिए। तो मारता हूँ मतलब आप अगर हमें मारेंगे, परशुराम को बोल रहा है कि आप तो ब्राह्मण है इसलिए मैं आप पर हाथ उठा ही नहीं सकते, हम नहीं आपसे जो है युद्ध कर सकते। तो आप तो अगर हमें मारता हूँ मतलब मारे तो भी, पा का मतलब होता है पैर, कि आप हमें मारे तो भी हम तो आपके पैर ही पकड़ेंगे, हम आपके पैर ही पड़ते हैं क्योंकि हमारी तो मजबूरी है, हम आप पर हाथ नहीं उठा सकते। तो आप तो चाहे हमें मार भी दो तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। अब लक्ष्मण आगे और कहते हैं कि परशुराम को कहते हैं आप लोग ये तो व्यर्थ ही यानी बेकार में ही जो है ये धनुष बाण और ये कुठार धारण कर रखी है, कि आपने इतने अस्त्र धारण कर रखे हैं, ये धनुष बाण और ये कुल्हाड़ी व्यर्थ है, इसका बिना कारण ही आपने धारण कर रखे, इनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनका काम तो आपकी बोली कर देती है। आप जो बातें बोलते हो ना मुंह से वो इतनी कड़वी हैं, वो जो है इन धनुष बाण और कुठारों की तरह सामने वाले पर प्रहार करती हैं। ये देखिए, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, पुलिस का अर्थ होता है वज्र। वज्र क्या होता है? वज्र होता है इंद्र का शस्त्र। इंद्र के पास एक वज्र नाम का शस्त्र है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, तो वो सबसे कठोर होता है। तो कहते हैं कि आपने जो वचन बोले हैं ना, तुम्हारू वचन तुम्हारा वचन तुम्हारा, परशुराम को कहते हैं आप जो वचन बोल रहे हैं, आप जो बातें बोल रहे हैं ना, वो तो करोड़ों वज्र के समान है, कि जिसने करोड़ों वज्रों से आक्रमण कर दिया ना, प्रहार कर दिया हो। आपकी बातें तो इतनी कड़वी हैं, तो ये काम तो आपकी बातें कर देती हैं, आपके वचन कर देते हैं। तो आपने व्यर्थ ही ये जो अपने जो है अस्त्र धारण कर रखे हैं, आपको धनुष बाण और कुठार की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके वचन ये काम कर देते हैं, प्रहार कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अंत में क्या होता है। अब लक्ष्मण कहते हैं जो बिलोकी अनुचित, देखिए बिलोकी माने देख कर, अब ये सब देख कर मैंने अगर आपसे कुछ अनुचित कहा है, कुछ सही नहीं कहा, तो हे महामुनि मुझे क्षमा कर देना। अब कह रहे हैं ये सब देख कर आपने, आपके पास जो ये अस्त्र शस्त्र हैं, आप जिस तरह की बातें करें, ये सब देख कर अगर मैंने कुछ कह दिया हो आपसे, ठीक है, कुछ अनुचित कुछ गलत कह दिया हो, तो हे महामुनि महान मुनि मुझे क्षमु यानी मुझे क्षमा करें, आप तो धैर्यवान हैं। फिर व्यंग्य कह दिया कि धीर मुनि, देखिए धीर का मतलब होता है धैर्य धारण करने वाला। अब परशुराम में तो धैर्य है ही नहीं, धीरज है ही नहीं, वो तो बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, और लक्ष्मण कह रहे हैं धैर्यवान। ठीक है, तो कहते हैं हे धीर महामुनि, हे धैर्य धारण करने वाले महान मुनि, अगर मैंने आपको कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। अब इतनी बातें बोलकर लक्ष्मण क्षमा मांग रहे हैं। तो ये सुनकर जो है भृगुवंश मुनि, भृगुवंश के मुनि यानी परशुराम सरोष, सरोष, रोष माने गुस्सा, स माने सहित यानी गुस्से के साथ बोले, और बड़े ही गंभीर होके, गिरा गंभीर मतलब बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस होकर वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, बस इतना ही है। देखिए लक्ष्मण भी यहाँ पर बहुत ही वीरता का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि परशुराम बहुत ही जो है महान योद्धा और शक्तिशाली माने जाते थे। राजा लोग भी जो है उनका सामना नहीं कर पाते थे वीरता में। और लक्ष्मण जो है, और वो किस तरह से लक्ष्मण को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण डर नहीं रहे, और उन्हें जो है किस तरह से उन्होंने जो है उनका मजाक उड़ाते हुए, कहते हैं ना एक व्यंग्य करते हुए उनका सामना उन्होंने किया। और जो है अब वो उनकी बातें बोलते हैं, लक्ष्मण अपनी बातें उन्हें बताते हैं लेकिन व्यंग्य करते हुए। ठीक है, व्यंग्य कौन कर सकता है? जो वीर हो, जो डर जाएगा वो क्या व्यंग्य करेगा। तो यहाँ पर लक्ष्मण की वीरता भी हमें जो है दिखाई देती है, और परशुराम कितने क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं, और परशुराम की क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है आपको यह जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समझ आ गया होगा।
यदि आपको यह पसंद आया है और आपको समझ में आया है जो भी मैंने समझाया है, तो फिर इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक नया चैनल है। वैसे मैं नया ही कहूँगी, क्योंकि आज से 5 या 6 साल पहले मैंने एक चैनल बनाया था, तब हिंदी का कंटेंट यूट्यूब पर था ही नहीं। उस समय मैंने ज़्यादा जो है मेरे पास सुविधाएँ नहीं थी, सुविधाएँ तो अभी भी नहीं है। लेकिन उस समय क्या हुआ था, कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही थी, तो मैंने 5 या 6 वीडियो डाले थे, लेकिन उस पर जो है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था। तो जिन जो 5-6 साल पहले के बच्चे होंगे या जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा ना हिंदी स्टूडियो के नाम से, तो उन्हें पता होगा। तब भी बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करती हैं। तो अभी मैंने ये पूरा निर्णय लिया है कि नहीं, अब मुझे गंभीरता से काम करना है और आप लोगों का साथ होगा तभी कर पाएंगे। तो अगर आपको समझ में आया है, आपको ये पार्ट समझ में आ गया है, जो समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि इस चैनल से आपको परीक्षा की तैयारी में सहायता मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नहीं आपको लगता है तो मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है मैं किस तरह से तैयारी करवाने वाली हूँ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप जो है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।